इन पीएसए प्लांट्स के साथ साथ दिल्ली सरकार ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था भी कर रही है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, सीरसपुर हॉस्पिटल जो भी तैयारी में है। Recording in progress. ऐसे 5 हॉस्पिटल्स में हम ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट्स भी लगा रहे हैं, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास ऑक्सीजन की स्टोरेज होगी। दिल्ली की टोटल रिक्वायरमेंट के करीब करीब 1 से 1.5 दिन की स्टोरेज हम तैयार करने जा रहे हैं। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सतत प्रयासों की वजह से संभव हो पाया है। मुझे लगता है दिल्ली शायद पहला राज्य होगा जहां एक साथ 22 ऐसे प्लांट्स एक साथ शुरू होने जा रहे होंगे। कुछ ही इन सब प्लांट्स को तैयार करने में कुछ ही महीने का समय लगा है, और इसमें हमारे डोनर्स, जिसमें HCL, मारुति, ब्रिजिंग द गैप, इन सब संस्थाओं ने एक महती भूमिका निभाई है। उन सबका भी हम करबद्ध होकर विनम्र निवेदन करते हैं कि उनको आने वाले समय में भी इस महामारी के खिलाफ लड़ने में हमारे हमेशा वो सहयोग देंगे। अगले 2 से 3 मिनट में मुझे उम्मीद है कि हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी सुन पाएंगे। मैं उन सब संस्थाओं का नाम दोबारा से रिपीट करता हूं जिन लोगों ने इस संकट भरी घड़ी में सामने आकर हमारा साथ दिया है और अपने CSR के थ्रू इन पीएसए प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने में हमारी मदद की है। आपको ये जानना जरूरी है कि अधिकतम प्लांट्स जो आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये फ्रेंच गवर्नमेंट के सौजन्य से हमें उपलब्ध हुए हैं। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के प्लांट्स हैं, अलग अलग क्षमताओं के साथ इनका आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पूरी में लगभग 3 प्लांट्स लग रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 2.7 MT है। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल जहां आज हम हैं, जहां 3 प्लांट्स का इनॉग्रेशन होगा, जिनकी कुल क्षमता 2.2 MT है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जिनमें 4 प्लांट्स लगेंगे, जिनकी कुल क्षमता 3.6 MT है। निरंकारी कोविड केयर सेंटर, जिसको हम निरंकारी फील्ड हॉस्पिटल के नाम से बोलते हैं, इनमें 2 प्लांट्स लग रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 1.8 MT है। बुराड़ी हॉस्पिटल, जिसमें 1 प्लांट लग रहा है, जिसकी कुल क्षमता 0.7 मेट्रिक टन है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज वसंत कुछ, जिसमें 2 प्लांट लग रहे हैं, जिसकी कुल क्षमता 1.8 MT है। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, जिसमें 1 प्लांट लग रहा है, जिसकी क्षमता 3.3 मेट्रिक टन है। कुल मिलाकर आज हम 17.3 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इन 22 प्लांट्स का अनावरण करेंगे, उद्घाटन।
मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो इस समय हमारे बीच वर्चुअल मीडियम से मौजूद हैं, उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मंच पर हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, हमारे रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन और क्षेत्रीय विधायक श्री राजेश गुप्ता जी, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुमन कुमारी जी, और डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन श्री जैस्मिन शाह जी, और हमारे चीफ इंजीनियर श्री संजीव रस्तोगी जी मौजूद हैं। अभिलेष जी ने इस पूरे पीएसए प्लांट के सेटअप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो भी हमारे बीच मौजूद है। हम इस कार्यक्रम का हमारे बीच HCL से रोशनी नादर मल्होत्रा जी भी अवेलेबल हैं। उन्होंने इस पूरी पीएसए प्लांट की इनॉग्रेशन में अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है। उन्होंने दिल्ली में 17 प्लांट्स की स्पॉन्सरशिप HCL की तरफ से आई है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शुरुआत करने के लिए मैं हमारे अन्य 8 अस्पतालों में, जिनमें चेयरपर्सन रोगी कल्याण समिति और वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या मेडिकल डायरेक्टर्स जो अवेलेबल हैं, उनका भी स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। आप दिल्ली के अन्य 8 अस्पतालों से हमें लाइव देख रहे हैं और हम आपको देख पा रहे हैं। आप अपने अपने अस्पतालों में आज इन प्लांट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इन 22 प्लांट्स का लगाना करीब 1.5 महीना पहले शुरुआत हुई थी, और बहुत कम समय में दिल्ली सरकार ने HCL और अन्य डोनर्स की वजह से इनको 1.5 महीने से भी कम समय में तैयार किया है। मैं नाम लेता हूं उन सब अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चेयरपर्सन का जो हमारे बीच में मौजूद हैं। बुराड़ी अस्पताल में डॉक्टर आशीष गोयल और क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव झा। राजीव गांधी अस्पताल में डॉक्टर शेलवाल और हमारे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर PS नायर और हमारी क्षेत्रीय विधायिका राखी बिल्लान जी। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में डॉक्टर AK जैन और हमारे विधायक कुलदीप जी। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में डॉक्टर नवनीत गोयल मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हमारे क्षेत्रीय विधायक रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन श्री महेंद्र गोयल जी। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में डॉक्टर SK सरीन और हमारे विधायक नरेश यादव जी। निरंकारी कोविड केयर सेंटर में, जिसको हम निरंकारी फील्ड अस्पताल के नाम से भी कहते हैं, डॉक्टर सुचिन बजाज, जिन्होंने इस पूरे कोविड के महामारी के बीच में सेंटर को चलाने में हमारी मदद की है, दिल्ली सरकार की मदद की है, डॉक्टर सुचिन बजाज। और क्षेत्रीय विधायक दिलीप पांडे जी वहां मौजूद है। दिलीप पांडे जी तिमारपुर विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं और आज बुराड़ी अस्पताल, बुराड़ी कोविड केयर सेंटर में अवेलेबल हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं DDC डेवलपमेंट एंड डायलॉग कमीशन दिल्ली के वाइस चेयरपर्सन श्री जैस्मिन शाह जी को इनवाइट करता हूं कि वो हमारे प्रोग्राम की नींव रखें। पीएसए प्लांट में DDC का सहयोग और DDC का एक रोल आदर्श है। जैस्मिन शाह जी। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का दिन दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत महत्व का दिन है। हम सब ने देखा कि कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल होता है। इसी को समझते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 महीने में 24 घंटे काम करके दिल्ली सरकार की तमाम एजेंसीज, दिल्ली सरकार की बाहर भी कई एजेंसीज जो भागीदारी के मॉडल में आगे आए और दिल्ली सरकार का साथ दिया। और पिछले महीने, मई के महीने में लगभग 5 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली सरकार ने लगवाए 5 अस्पतालों में। और आज जो
जिसका इनॉग्रेशन के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, जिसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, वो कुल मिलाकर 22 प्लांट हैं जो 9 अस्पतालों में लगने वाले हैं। तो ये जो 27 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली सरकार ने लगभग 1 या 1.5 महीने में लगवाए हैं, ये मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। इतने कम समय में मुझे नहीं लगता किसी और शहर में या स्टेट में इतने प्लांट्स लगे हैं। और ये इसलिए हो पाया है कि इसमें कई एजेंसीज, दिल्ली सरकार की तमाम एजेंसीज, दिल्ली के बाहर की भी, जैसे मैंने कहा, प्राइवेट एजेंसीज ने एक साथ मिलकर काम किया है। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जिनके नेतृत्व में और लगातार मॉनिटरिंग में 24 घंटे, ये जानते हुए कि ऑक्सीजन प्लांट्स का क्या बड़ा रोल होता है दिल्ली की लड़ाई के लिए, आने वाली वेव में भी इसका क्या महत्व होगा, तो इनके नेतृत्व के कारण ही आज इतने कम समय में ये प्लांट्स लग पाए हैं। दिल्ली की लड़ाई में प्राइवेट डोनर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये जानते हुए कि इस लड़ाई में हम सबको एक साथ आना है, एज ए टीम काम करना है, और इसमें कई डोनर्स आगे आए हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स दिए। तो आज हमारे साथ श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा भी जुड़ी हुई हैं, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। कुल 21 प्लांट्स HCL ने दिल्ली सरकार को दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स, जिनमें से आज 17 प्लांट्स इनॉग्रेट होने वाले हैं। इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन प्लांट्स को 1 या 1.5 महीने में लगवाना, 27 प्लांट्स को, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए PWD की टीम ने, यहाँ पे हमारे साथ चीफ इंजीनियर संदीप रस्तोगी जी मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम ने लगातार 24 घंटे काम किया। इनके साथ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, फीडबैक वेंचर्स, जिनकी स्पेशलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। हमारे साथ अभिलेश बेबल जी आज जुड़े हुए हैं। इनकी भी टीम 24 घंटे PWD की टीम के साथ लगी रही, और तभी जाके आज हम देख रहे हैं कि ये शानदार प्लांट्स लग पाए हैं और इंस्टॉल हो चुके हैं। सारे अस्पतालों और सारे अस्पतालों के जो MS हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उन्होंने भी काफी इसका साथ दिया, प्रयोग दिया। हमें पता है कि ये सेकेंड वेव में बड़ी चुनौती थी, टाइम बहुत कम था, लेबर भी बहुत कम था, लेकिन इन सारे लोगों ने साथ में मिलके इतने कम समय में 27 प्लांट्स लगाए हैं। और अंत में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन DDC और हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफिस ने ये पूरे प्रोग्राम को इन सारी तमाम एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखा, और इन सब के सार्थक प्रयासों के कारण आज हम इन 22 प्लांट्स को इनॉग्रेट कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जैस्मिन शाह जी। अब मैं इनवाइट करूंगा HCL की चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी का कि अपनी तरफ से चंद शब्द कहें, क्योंकि आपने इस पूरे कार्यक्रम को, दिल्ली सरकार को जो PSA प्लांट आज हम इनॉग्रेट कर पा रहे हैं, उसमें HCL की महती भूमिका है। श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी, प्लीज। Thank you so much for the kind introduction. I want to take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji for giving HCL the opportunity to contribute to the efforts undertaken by the state government of Delhi in the fight against this pandemic. The highly contagious virus has led to a health crisis, causing loss of valuable lives. Our prayers are with all those who have been adversely affected by this unprecedented crisis. HCL was born in Delhi 45 years ago, and it is our home. Our connection with Delhi is therefore a long one. A large number of HCL stakeholders, including 35,000 of our employees and their families, reside here. At HCL, we see this as our duty to extend whatever support we can and stand by the people of the state during this time. A key part of our various COVID response efforts has been to support the healthcare infrastructure in Delhi. We have assisted with over 500 beds across various hospitals in Delhi, have extended equipment and personnel support, and have provided 6,000 oxygen cylinders. HCL has also committed to source 21 ready-to-use oxygen plants from France for the state
And I am happy to share that 17 of these have been installed across 7 hospitals, offering a combined capacity of 7,300 liters per minute. The remaining 4 plants will also be delivered in the next few days. While the current wave is declining, these oxygen plants will enable the government of Delhi to be adequately prepared for a possible third wave of the pandemic. In the end, I want to sincerely thank Shri Kejriwal ji once again for the opportunity to let HCL serve our state, our home, and I wish everyone good health, strength, and prayers. बहुत शुक्रिया HCL का और रोशनी जी आपका कि आपने इस संकट के समय दिल्ली का साथ दिया। दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार दोनों आपके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी ऐसे संकट के समय में दिल्ली सरकार और HCL जैसी दूसरी कंपनियां, HCL भी, हम साथ में मिलकर दिल्ली की जनता के लिए काम कर पाएंगे तो दिल्ली सरकार हमेशा की तरह अपना हाथ आपके साथ मिला के रखेगी। बहुत शुक्रिया। अब मैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी को इनवाइट करना चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने कुछ चंद शब्द कहें। भारत माता की। दिल्ली के हरदिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में मौजूद हमारे माननीय विधायक, हमारे सभी एमएसएस, हमारे पीडब्ल्यू के अधिकारीगण और सभी उपस्थित लोगों, आज हम लोग 22 पीएसए प्लांट का मतलब कि साइट के ऊपर ही, हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र जो लगाए जा रहे हैं, उनका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया जाएगा। जो ये 22 प्लांट लगाए गए, इनमें 17 HCL ने दिए हैं और 4 मारुति उद्योग ने दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। HCL की ओर से 5 और दिए जा रहे हैं, वो भी जल्द पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ 5 पीएसए प्लांट ऑलरेडी पहले लग चुके हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट हुए थे। वो 5 जो प्लांट हैं, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल और बुराड़ी हॉस्पिटल में, सभी में एक एक लगाया गया था और वो पहले से विधिवत रूप से स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो 22 पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में स्टार्ट किए जा रहे हैं, वो इस प्रकार से हैं। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 प्लांट स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1000 LPM है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3 प्लांट स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1500 LPM है। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में 3 प्लांट्स जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1200 LPM लीटर पर मिनट है। बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में 3 प्लांट आज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 1200 LPM है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 4 प्लांट स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 2000 LPM है। निरंकारी फील्ड हॉस्पिटल, जिसमें हमने 1000 बेड का प्रोविजन किया है, वहां पर 1000 LPM का प्लांट आज से स्टार्ट हो रहा है। बुराड़ी हॉस्पिटल में एक नया प्लांट 400 LPM का स्टार्ट होने जा रहा है। ILBS हॉस्पिटल जो वसंत कुंज में हमारा है, उसके अंदर 2 प्लांट्स 1000 LPM के स्टार्ट किए जा रहे हैं। और मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल के अंदर एक प्लांट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 170 LPM है। इन सभी जो जिनका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, इनके अंदर लगभग 9500 LPM कैपेसिटी है। आपको सिंपल वर्ड्स में बताएं तो 1000 ऑक्सीजन बेड्स, कोरोना का अगर दोबारा से कुछ जरूरत पड़ती है तो 1000 बेड के लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर ही 24 घंटे जनरेट होगी। जो पहले हमने स्टार्ट कर दिए थे, उसके अंदर 2700 LPM था, लगभग 250 पेशेंट्स का वो भी था, तो दोनों मिलाकर लगभग 1300 पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन जनरेशन साइट के ऊपर ही, यानी हॉस्पिटल के अंदर ही जनरेट होगी। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। बहुत सारे प्लांट्स जिस तरह से ये लगा दिए गए हैं, 27 प्लांट ये लगा दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और लग रहे हैं, जो कि अभी पाइपलाइन में है और जल्द ही उन सबको भी स्टार्ट किया जाएगा। मेरी ओर से सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स का, एमएसएस, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी वेव आई थी, उसके अंदर उन्होंने जम के मुकाबला किया।
और लोगों की जान बचाई। इस बारी जो कोरोना था कि बहुत ही भयंकर वेव थी, अभी वो काफी हद तक काबू में है, परंतु हमें आगे की तैयारी करके रखनी है। लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हम भरसक तैयारी कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और इस बारी आपने देखा था कि सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ ऑक्सीजन की रही थी, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम पूरा प्रबंध करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी। अब मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा चंद शब्द कहें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह जी, हमारे दिल्ली के जितने विधायकगण यहाँ मौजूद हैं, सभी हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स, मेडिकल डायरेक्टर्स, HCL की CEO रोशनी जी, सभी अधिकारीगण, सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो सेकंड वेव थी, देश के लिए सेकंड वेव थी, हमारे दिल्ली के लिए तो ये चौथी वेव थी। इसका बड़ा संघर्ष और बड़े अनुशासन के साथ सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके इसका सामना किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस चौथी वेव में, ये बहुत भयंकर थी, ये चौथी वेव बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4,500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल, उसमें लगभग 6,000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8,500 डेली पीक थी, और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8,500 से एकदम से 28,000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। बहुत इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो कोरोना से अछूता रहा। कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा, और कई लोगों को, अपने लोगों को लोगों ने खोया। पर हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खास तौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज इस मौके के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें जरूरत पड़ी, मैंने रोशनी जी को फोन किया। मैंने उनको कहा जी हमें 6,000 सिलेंडर चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। सो मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलके जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के, कंधे से कंधा बढ़ा के, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब अपने को थर्ड वेव का डर है, और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है।
तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो 4th वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेली रोजाना दिल्ली में जब कोरोना नहीं होता है उस वक्त 150 से 200 टन ऑक्सीजन की जरूरत, उससे भी कम ऑक्सीजन की जरूरत अस्पतालों में होती है। मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत 150 टन के करीब होती है, बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक, बिकॉज जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब 700 टन ऑक्सीजन एकदम से कहां से आए? ना हमारे पास प्रोडक्शन थी, ना हमारे पास टैंकर थे। केंद्र सरकार ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें। तो अब अपने को तैयारी करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। अभी परसों ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया, क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। तो 22 ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जितने भी लोगों का सहयोग है, सभी हॉस्पिटल्स का, HCL का, मारुति का, सभी इंजीनियर्स का, PWD का, मैं सब लोगों को आपको बधाई देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में, महीने 1.5 महीने के अंदर आपने 22 प्लांट शुरू कर दिए। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें समय काफी सहयोग मिला, मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जुलाई के महीने में और 17 प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर्स भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, ताकि अगली वेव आए तो टैंकर्स की भी कमी अपने को नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 3rd वेव ना आए, और उसके पहले हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है। केवल जब वैक्सीन की कमी होती है तब दिक्कत आती है, अदरवाइज हमारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते शुरू किया गया था वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 3rd वेव ना आए, और अगर आए तो हम इसी तरह से मिलके उसका भी सामना करेंगे। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, क्षेत्रीय विधायक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, PDC वाइस चेयर श्री जस्मिन शाह, अभिलेष जी और चीफ इंजीनियर साहब, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप PSA प्लांट का इनॉग्रेशन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओर से
आज हम इन 9 अस्पतालों में इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिनका मैं नाम आपको बताते जाऊंगा। मीनवाइल मुझे सूचना मिली है कि माननीय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी हमारे राजीव गांधी अस्पताल में ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री जी। दीपचंद बंधु में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी ने इनॉग्रेशन कर दिया है। मैं बाकी सभी 8 अस्पतालों में आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह आप सब अपने अस्पतालों में पीएसए प्लांट का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इनॉग्रेशन करें। आपके अस्पतालों के नाम मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। श्री संजीव झा, चेयरमैन आरकेएस और क्षेत्रीय विधायक, बुराड़ी अस्पताल में मौजूद हैं। श्री आशीष गोयल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बुराड़ी अस्पताल में मौजूद हैं।